Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फिक्र की। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी जनरल यूएसए के विजिट पे गए थे, जहां पे उन्होंने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बातचीत की, मुलाकात की। इस पूरे दौरे पे दोस्तों इनको यूएस की तरफ से एक वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि चाइना से आप बनाए रखिए दूरी और भारत के साथ आप अपने जो संबंध है उसको अच्छा करिए और भी मजबूत करिए। तो आखिरकार इन्होंने ये जो वार्निंग है पाकिस्तान को क्यों दी है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे डिस्कस। और क्यों बोला है कि चाइना के साथ पाकिस्तान बनाए रखे दूरी, इन सारे एस्पेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों पाकिस्तान के ये जो आर्मी जनरल है, ये अभी प्रेजेंट जो वहाँ पे आर्मी स्टाफ है उसके ये चीफ है, जो कि अभी ये दौरे पे गए थे यूएसए के। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, जिसमें कि यूएस के द्वारा इनको क्लियर वार्निंग दे दी गई है कि आपको जो भी असिस्टेंस चाइना से मिल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे आपको वहाँ पे चाइना के थ्रू आप देख रहे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ आप एक असिस्टेंस की तौर पर ही लीजिए, एक हेल्प जो है उसको वो मानिए, ना कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में चाइना को अपने घर में अलाउ कीजिए। साथ ही उन्होंने बोला है कि भारत के साथ अपने जो मैरीटाइम पीस है, ठीक है, उसको आप क्या करिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। ट्रेड रिलेशंस जो आपके इंडिया के साथ है उसको भी आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए और उस पर आप ध्यान दीजिए और चाइना से आप क्या करिए, दूरी बढ़ाइए। तो इस पूरे मीट में दोस्तों इनको ये जो क्लियर वार्निंग है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के द्वारा मिली हुई है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो आई हुई है। अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो जो हमारा कोर्स है, प्राइस जो आपको पहले ज़्यादा प्राइस में मिल रहा था, अब आपको सिर्फ 40% ऑफ जो है दोस्तों वो लगाएंगे तो आपको ये सिर्फ 50,000 में आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन 5 मंथ्स का होने वाला है। यूपीएससी फाउंडेशन अगर हम बात करें इसकी प्रोग्राम की, तो प्लस कोर्सेज के साथ, मतलब कि प्लस सब्जेक्ट्स के साथ कोर्स भी आपको मिल जाएगा 1,94,999 में, जो कि आपको 15 महीने का ये कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम की, तो ये कोर्स भी आपको 1,15,000 में 12 महीने के लिए मिल जाएगा। ऑफर वैलिड है सिर्फ दोस्तों 24 दिसंबर तक ही, क्योंकि 25 से हमारी क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट। ठीक है, ध्यान रखिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, कोई भी अगर डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो उसको आप रिजॉर्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप करोल बाग, अगर न्यू दिल्ली से आप करोल बाग और हमारे मुखर्जी नगर में भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं अनअकैडमी के, वहाँ पर भी आप जा करके क्या कर सकते हो, अपने एडमिशन्स जो है यूपीएससी के ले सकते हो। ऑफर आपको जो 1,75,000 का मिल रहा था वो अब सिर्फ 109,999 में मिल जाएगा। 40% का ये जो ऑफ है क्रिसमस ऑफर है दोस्तों, तो ये ऑफर सिर्फ 24 दिसंबर तक ही दोस्तों आपके लिए ये ऑफर जो है वो वैलिड है। आप मेरा कोड यूज करोगे, ठीक है, RP10, तब जाके आपको 40% का ये जो ऑफ है आपके प्राइस पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, इसको भी स्कैन कर सकते हो और स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। ठीक है, जल्द से जल्द करा लीजिए स्कॉलरशिप को अवेल। ठीक है, चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चाइना के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से डेवलपमेंट्स वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही चाइना के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। चाइना ने एक ग्वादर पोर्ट जो है 2015 से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में। साथ ही डिमांड किया है पाकिस्तान से कि वो अपनी मिलिट्री जो है उसकी चौकी वहां पे रखेगी, मतलब कि वो अपनी मिलिट्री जो है वो तैनात रखेगी जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है बलूचिस्तान पे, वहां पे। क्यों? क्योंकि उसके जो सिटीजन्स हैं वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको कोई खतरा ना हो सके, इस वजह से उन्होंने इस मिलिट्री को रखा है। साथ ही ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूज करते हुए
फाइटर जेट्स जो है अपने वहां पे वो रखने वाले हैं, उसको भी वो उसको ऑपरेट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान का हेल्प लेकर के वो क्या करने वाले हैं, इंडिया के लिए एक मुसीबत जो है खड़ा करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यूएस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी सीक्रेटली क्या किया था, विजिट किया था बलूचिस्तान में। ये जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है उसको देखा था, रिव्यू किया था, ठीक है। जितने भी उन्होंने वहाँ पे काम हो रहे प्रोजेक्ट्स चल रहे उसको भी उन्होंने देखा था, और इससे समझ गए थे कि जो पाकिस्तान है वो क्या है, बिन पेंदी का लोटा है। कभी भी जो भी उसको लालच दिखा दे तो वो उधर ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही, ठीक है। वहाँ पे भुखमरी भी चल रही है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपको पाकिस्तान में फिलहाल देखने को मिल रही होगी। बात करें इस प्रोजेक्ट पे तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है अभी भी आधा ही बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में कई सारे डिसएग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है। इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में आप देखोगे एक डेडलॉक जो है वो फाइनल नहीं आ पाया है, और उस वजह से ये क्या इनके बीच में आप डिसएग्रीमेंट्स के बीच में देखोगे कि ये फाइनल जो डेडलॉक है उस पर रीच नहीं कर पाए हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही रुका हुआ है। अब बात करते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान को जो इन्होंने बोली है नज़दीकियां बढ़ाने के लिए वो क्यों बोला है। यूएस के ऑफिशियल ने बोला है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि दैट इफ हिज कंट्री नीड्स फाइनेंशियल हेल्प तो उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो हैं यूएस के द्वारा जो वो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और साथ ही ये जो टर्म्स और कंडीशंस हैं ये इसमें इंक्लूड किया है कि इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और आपको इंडिया के जो आपका जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया के साथ उसको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, और तब जा कर के ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल एड जो है जो वो प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान को तब जाके वो देंगे, ठीक है। एडवाइस किया है पाकिस्तान को कि टॉक एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। इस जो बातचीत हुई है इस पे पूरी जो चर्चा है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए इंडिया के साथ, और मेंटेन करे पीस एट LOC, ठीक है। ऑर्डर किया है कि मेंटेन करे ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ में, और जो मैरीटाइम पीस है उसको भी बरकरार रखे, शांति के साथ वो इंडिया के साथ रहें, ठीक है। कि पश्चिमी देशों के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान के पश्चिमी देशों के साथ रिलेशन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और वो विजिट किए हैं यूएस में, फिर भी उनको मोटिवेट किया गया है कि जो इकोनॉमिक उनके कंसर्न्स है उसको देखा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक असिस्टेंस उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा उनको, ठीक है। क्योंकि यूएस माना जाता है पाकिस्तान का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इस वजह से ही उन्होंने विजिट किया है, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको इकोनॉमिक जो असिस्टेंस है, इकोनॉमिक जो भी हेल्प है उनको वो क्या की जाए, दी जाए यूएस के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान भी इवन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है पूरी तरीके से चाइना के कंडीशन को ऑन सर्टेन डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के पाकिस्तान में, ठीक है। तो उससे वो प्रॉपरली नहीं अधेर करता है, ठीक है, नहीं प्रॉपरली मानता है, और रेडी है कि वो मूव करे। जो यूएस ने उनको मोटिवेट किया है, जो यूएस के शर्त हैं वो उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि उससे क्या होने वाला है, सऊदी अरेबिया के द्वारा भी इनको जो हेल्प है वो देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ वाई वो क्या कर रहे हैं, यूएस की जो भी बातें हैं वो मान रहे हैं, जिससे कि उनको यूएस के साथ जो अदर कंट्रीज़ के रिलेशन हैं जो कि अच्छे हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, पाकिस्तान को हेल्प मिल सकती है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, यूएस की जो बात है उसको फिलहाल मान ली है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी एक गंभीर समस्या अब जो है वो देखने को मिलने वाली है पाकिस्तान में, कि आखिरकार पाकिस्तान इंडिया को अब क्या करता है, वो उसके साथ रिलेशंस अच्छे करता है, या पाकिस्तान जो है वो अब चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो खराब करता है, और फिर दोनों ही बीच में वो फंस गया है। दोस्तों अब देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान कैसे एक्शंस फ्यूचर में लेता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कि गूगल फॉर्म्स के बारे में, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में देखोगे गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, ठीक है।
हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ गूगल फॉर्म के लिंक को भर दीजिए, लेकिन आपको क्यों भरना है? आखिरकार गूगल फॉर्म के लिंक को जब आप भरोगे तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? सबसे पहले दोस्तों आपको फ्री डेमो क्लासेस जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसके आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलने वाले हैं। साथ ही ऑफलाइन करंट अफेयर्स के क्लासेस जो है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। 1-on-1 मेंटोरशिप जो है वो भी आपको साथ ही मिलेगा। एजुकेटर्स डाउट सॉल्विंग जो सेशन होगा वो भी आपके साथ कराया जाएगा कि आप एजुकेटर से 1-on-1 जो कॉन्वर्सेशन है वो कर पाए। साथ ही फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई जो है वो आपको अनअकैडमी के सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में मिल जाएगा। इस वजह से एम्फसाइज किया जा रहा है दोस्तों कि आप इस गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरें, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को 1 लेवल अप कर पाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको करोल बाग में, जो मुखर्जी नगर में तिवारी हाउस में जो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो आप देख रहे हो, आपको मैं उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, सो दैट कि आप देख लो कि आखिरकार ये सेंटर जो है किस तरीके से वो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरीके से आपको वहाँ पे गाइडेंस जो है वो दी जाएगी इन बेनिफिट्स के साथ। चीजें क्लियर हो गई होंगी और जो भी टॉपिक था हमारा आज का उससे भी रिलेटेड, और आप देख रहे होंगे कि आपको ऑफलाइन सेंटर में जाकर के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, हमारे बड़े बड़े जो अच्छे एजुकेटर्स में से आते हैं, टॉप रैंकर्स के, आपको उनकी असिस्टेंस और उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस मौके को ना गंवाएं और जल्द से जल्द गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.